Hello everyone, welcome back to the English Express. Namaskar. So, I'm sure that you all are ready with a bang to start the grammar. तो अब ये English Express shift हो रही है to the Grammar Express. Because of course, grammar is a huge, area of development. एंड आप लोगों के मन में ऐसे भरा हुआ है ना कि जब तक हम ग्रामर नहीं सीखेंगे हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे. तो मुझे एक फन वे में, एक एंटरटेनिंग वे में और एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में ग्रामर आपके सामने लाना पड़ा. तो जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था दैट व्हेन यू स्टडी ग्रामर यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी फ्री. बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि ग्रामर के बिना हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं. एक बात बताओ, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी सिंपल. आप इमेजिन करो कि एक लड़की है, वो एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रही है. सो शील वेयर द बेस्ट फुटवेयर जो शायद साड़ी का मैचिंग होगा. शी विल वेयर द मैचिंग बिंदी, शी विल वेयर द मैचिंग नेल पॉलिश, शी विल वेयर द मैचिंग सेट इयरिंग एंड नेकलेस, अंगूठी. मतलब हर छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को वो ध्यान रख के सब मैचिंग पहनेगी. अब मुझे बताओ, जब वो रेडी होके शादी में जाती है, सिंसियरली बताओ, आप लोग सब 2 मिनट के लिए सोचो कि कितना हम लोग उसकी वो हर चीज पे ध्यान देते हैं. फाइनली हम सिर्फ उस चीज पे ध्यान देते हैं ओवरऑल जो कलर ऑफ हर साड़ी, मे बी रेड, मे बी ब्लैक, मे बी नेवी ब्लू, एंड वी जस्ट रिमेम्बर दैट. बट कैन यू इमेजिन कि वो हमें उतना ही याद रहता है, राइट? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये रियलिटी है. और उस शादी में आने के लिए, तैयार होने के लिए उस लड़की ने कितना सारा टाइम स्पेंड किया है फॉर हर मैचिंग फुटवेयर. फुटवेयर पे नजर गई हमारी? नहीं गई. बिंदी याद है हमको कि कौन सी बिंदी पहनी थी? डायमंड वाली बिंदी थी या नॉर्मल वेलवेट बिंदी थी? यू डोंट रिमेम्बर. इयरिंग्स याद है आपको कि लॉन्ग इयरिंग्स थे या स्टड्स थे या डैंगलर्स थे या रिंग थी? वी डोंट रिमेम्बर. पहली बात, वी डोंट रिमेम्बर एवरीवन हु केम इन द वेडिंग. पहली बात. दूसरी बात, वी डोंट रिमेम्बर व्हाट दे हैव वॉर्न. बट इफ दैट पर्सन हैज स्पेसिफिकली कम, अगर वो पर्सन स्पेसिफिकली आपसे आके बातें कर रहा है या वो लड़की ने आके बातें की है और उसने ये बताया ये साड़ी कैसी लग रही है, तो आपका ध्यान गया कि अरे हाँ, रेड साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है, ब्लैक साड़ी है, लवली. सो दीज आर द थिंग्स विच एग्जैक्टली अप्लाइज टू योर ग्रामर. जब आप इंग्लिश बोलते हो, आप कितना इम्प्रेसिव वे में वो गोल्डन वर्ड्स यूज करते हो जो हमने सीखा है. और एक पर्सन जो पूरी इंग्लिश बोल रहा है बट देर इज नो फ्लो, देर इज नो बॉडी लैंग्वेज, उस फ्लो के साथ भी वो इम्प्रेसिव इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, आपको याद नहीं है उनके बारे में. और एक ये पर्सन है जो इंग्लिश नहीं बोल रही है, जस्ट गोल्डन वर्ड्स यूज कर रही है, गोल्डन सेंटेंसेस यूज कर रही है, राइट बॉडी लैंग्वेज, राइट इंटोनेशंस. सो this is more impressive, right? I hope that इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाए that truly grammar is not all that important, but yes, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको ग्रामर की आज से सिखाना शुरू करूंगी जो आपको शायद राइट इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी. ओके? सो जैसे हम अगर ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले हम टेंसेस से शुरू करेंगे. बिकॉज मेरे इतने साल के करियर में मैंने ये देखा है कि जो मैक्सिमम मिस्टेक होती है वो टेंसेस की होती है. टेंसेस में भी सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है वो पास्ट टेंस की होती है. पास्ट टेंस में लोग पास्ट टेंस को फ्यूचर में बोल देते हैं, पास्ट टेंस को ही प्रेजेंट में बोल देते हैं. तो अब हम शुरू करेंगे आज से पास्ट टेंस. आपको ये बता दूं कि हमारे अगले 3 वीडियो तक हम सिर्फ पास्ट टेंस सीखेंगे. बिकॉज मैं वो खिचड़ी बना के आपको नहीं छोड़ना चाहती कि जहां आप पूरे कंफ्यूज हो जाए. यदि आपने देखा होगा मेरे जोश टॉक्स वीडियो में भी मैंने यही कहा है कि हमें उस ग्रामर के बवंडर में जाके नहीं फंसना है. बट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी व्हाट्सएप पर कि मैम प्लीज ग्रामर के वीडियोज बनाओ, सो आई थॉट लेट मी स्टार्ट ग्रामर. ओके? सो नाउ जो मैंने अभी लड़की का एग्जाम्पल दिया जिसने अपना पूरा दिन ये सब डिसाइड करने में टाइम स्पेंड किया, कौन सा फुटवेयर पहनना है, हील्स वाला पहनना है या फ्लैट पहनना है, ओपन फुटवेयर पहनना है या क्लोज्ड फुटवेयर पहनना है, ये एक पार्ट हो गया. फिर साड़ी की बात हो गई, फिर मेकअप की बात हो गई, फिर हेयर स्टाइल की बात हो गई, एंड देन चूड़ी की बात हो गई, बिंदी, इयररिंग्स. ये इतना सारा डिस्कस करने में शी स्पेंड द होल डे. ओके? Similarly, you spend your whole day in the golden words, in the golden sentences, और जो ग्रामर है
दैट इज नो वेयर। तो जो रेड कलर उनको याद है साड़ी का, या जो ब्लैक कलर याद है साड़ी का, वो क्या है? एक्चुअली वो आपके गोल्डन वर्ड्स हैं। दैट इज द इम्प्रेशन यू आर क्रिएटिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग। ग्रामर इज ऑल दोज इयररिंग्स, नेकलेस, नेल पॉलिश, रिंग्स, जो शायद नजर भी नहीं जाती है। ट्रस्ट मी, इस एग्जाम्पल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बिकॉज मेरी ज्यादातर ऑडियंस लेडीज है, तो मैं ये लेडीज के एग्जाम्पल दे रही हूं, you will understand better, right? So let us start with past tense. Past tense में सबसे पहले आपको ये याद रखना है was। आप बस was को रट लो, ठीक है? पास्ट टेंस में हम सिर्फ was यूज करते हैं, और was के लिए हम आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ कल, पास्ट जो हो चुका है। अभी से 1 मिनट पहले भी कुछ हुआ है तो वो पास्ट टेंस है। Okay, so for example, this morning I had a very nice breakfast. Okay, so this morning I had a very nice breakfast. तो I had, okay, had past tense है। ये सब हम एक एक करके एक एक वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है कि आप ये समझ लें कि past tense में was लगता है, which is very important, और verbs का second form लगता है। Like eat है खाना, खाना, right? तो eat, तो ईट का 8 आएगा, ATE 8। मैं एक वर्ब्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग उसे लर्न कर लीजिए, ताकि कल की क्लास में जब आप आए या नेक्स्ट वीडियो जब आप देखें तो ये पिछले वीडियो का आप एक स्टडी कर ले डिस्क्रिप्शन में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने बात करी ईट का सेकेंड फॉर्म 8, ओके, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, ओके, रन का सेकेंड फॉर्म रैन। तो हम A to Z ऐसे हर अल्फाबेट में कम से कम 10 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं यहीं आपको सिखाऊंगी कि कैसे उसे यूज करना है। और एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, पास्ट टेंस में क्या लगता है? वॉज लगता है, और फ्यूचर टेंस में विल लगता है। इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो बस ये समझ लीजिए वो रेड कलर और वो ब्लैक कलर जो आपको साड़ी याद है। आई होप आप अग्री करोगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं वो मुझे प्लीज कमेंट में लिखिए कि क्या ये बात सही है जो मैंने आपको बताई, कि हम इतना टाइम बिगाड़ते हैं तैयार होने में, बट एक्चुअली स्पीकिंग जब हम शादी में जाते हैं तो वहां इतने लोग होते हैं और उसमें कोई हमारी छोटी छोटी चीजों को नहीं देखता। उनको जो याद रहता है वो सिर्फ ये होता है जो हमारा ओवरऑल साड़ी का कलर होता है या ड्रेस का कलर होता है। आई होप यू अग्री टू दिस, ये फैक्ट है। ओके, सो कल हम मिलते हैं और हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग बस ये याद रखें कि पास्ट टेंस में वॉज लगता है, और वॉज के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हम ए से शुरू करेंगे, A, B और C के 4 वर्ड्स को हम कल प्रैक्टिस करेंगे अपने वीडियो में। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप लोग स्टडी करें ABC के सेकेंड फॉर्म्स वर्ब्स के, and that is how you will be able to connect when I speak tomorrow in my video. Okay, so happy learning in the golden grammar sessions. So I hope that आपका ग्रामर का फेयर भी मैं वैसे ही दूर कर दूंगी जैसे आपका इंग्लिश का फेयर दूर हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि एक YouTube चैनल के माध्यम से आपके स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं आपको कि मैम आपका वीडियो देखने से ही मैं कॉन्फिडेंट हो गई, मैं कल स्कूल में इंग्लिश बोलकर आई, मैंने आज अपने क्लाइंट से फोन पे इंग्लिश में बात करी और मैम मुझे पता ही नहीं चला, थैंक यू सो मच। सो ये सारे कमेंट्स मुझे बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। सो कीप राइटिंग दीज पॉजिटिविटीज बिकॉज दिस रियली हेल्प्स। सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड spread the goodness to everyone. Spread this link to everyone who wants to learn grammar. Okay? Let's meet in the next session with A, B, C of verbs of grammar and studying past tense. Okay? Take care. Namaskar.